चलिए आज हम लोग देखेंगे कि वर्ण विचार में जो है, वर्ण विचार में जो उच्चारण स्थान होता है उसी को समझेंगे। देखिए वर्ण विचारण का जो प्रमुख रूप से जो जिसका उच्चारण स्थान था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था, लेकिन इसमें स्वर वर्ण का जो उच्चारण स्थान था उसको हम छोड़ दिए थे, नहीं बताए थे, बोले थे कि उसको अलग से बताएंगे, इसीलिए आज उसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो पांचवा वर्ण होता है, मतलब जिसका उच्चारण नासिक मतलब नाक के द्वारा होता है, उसको भी हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो इसीलिए उच्चारण स्थान को पूरी मतलब सामूहिक रूप से एक में लिख दिए हैं और वही बता रहे हैं। ध्यान से समझिएगा आप कि देखिए उच्चारण स्थान इतना इंपॉर्टेंट है कि वर्ण विचार में हर बार एक दो को गारंटी पूछ ही देता है। एक दो कम कर दे साउंड कि एक दो जो है उच्चारण स्थान जो है हमेशा के लिए पूछ ही देता है। तो जैसे ध्यान से समझिए, अब हम लोग समझेंगे कि जैसे 9th 10th और इसमें भी बहुत ज्यादा पूछता है, बिहार दरोगा में भी कई बार जो है इसे वर्ण विचार में उच्चारण स्थान से पूछ, लेकिन उसमें हल्का वाला नहीं पूछेगा, कबर चबर वाला नहीं, उसमें यहां से उठाता है, ई वाला लाइन से उठाता है। कैसे कि स्वर वर्ण वाला है, ई वाला जो डिफरेंट टाइप का जो दिख रहा है उसी को उठाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ई जो है स्थान लिखा है कि कंठ से स्वर, कंठ से किसका किसका उच्चारण होगा स्वर वर्ण में, जैसे अ आ, व्यंजन वर्ण में कबर, कबर का मतलब क ख ग पूरा, और अंग तक, अंतस्थ व्यंजन में मतलब इसमें कोई नहीं है, ह और अ जो है उस व्यंजन में आता है, और उस व्यंजन में ह और अ का उच्चारण कैसे होता है कंठ। तो जो जो डिफरेंट टाइप का है उसी को ध्यान में रखना है, जहां इंपॉर्टेंट है वहां हम टिक मार देंगे, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा समझिएगा। देखिए कंठ से जैसा ही उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपका पिछला वाला क्लास का याद रखिए, कवर्ग, ये तो गारंटी कवर्ग हो गया। इसके अलावा ध्यान से समझिए, जब कंठ से शुरुआत हो रहा है तो दूधू को लेके चलना है, कह गो दूधू को, जैसे कंठ से जो है, तो देखिए अब स्वर वर्ण में से भी उठा लीजिए, यहाँ पे कवर्ग उठा लिए, कंठ से कवर्ग हो गया, याद करने का तरीका बता रहा है, और अ आ दूगो हो गया, काम फाइनल। अ आ कवर्ग, अ आ कवर्ग, अ आ कवर्ग हो गया। और इधर अंत में एक चीज ऐड कीजिएगा कि जो है ह और व, ह और अ, या इसको नहीं भी याद कीजिएगा तो ई वाला इसमें बता दिए थे कि इसको कैसे कवर करना है, जहां से आपको सहूलियत हो वहां से उसको अटैच कर लीजिएगा। हम तो ऐसे याद किए, इसको अलग याद कर लिए हैं और ई वाला को जो है अलग याद करते हैं, तो ई वाला सुविधा होता है। इसके बाद में जो अह है, अह भी उसमें लिख सकते हैं कि यह जो है वो कंठ, अह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अब ध्यान से समझिएगा, अब अह उस व्यंजन में हम उसको रख सकते हैं कि अह जो है उस व्यंजन में उसको, देखिए मतभेद वाला है, जो क्लियरेंस जो था, जो क्लियर था उसको हमने बता दिया पिछले वाला क्लास में। ये जो इसमें बहुत सारा चीजें डाउट है, कोई लोग इसको तो उच्चारण में गिनवे नहीं करता है, लिखने में गिनवे, संस्कृत वाला चीज है, तो ये डिफरेंट टाइप का है, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसीलिए देख रहा है। रिली को कहीं देखे आए आप, इसमें नहीं होता है, हिंदी में नहीं, संस्कृत का वर्ड है, फिर भी इसको हम लोग देखते हैं कि ताकि कहीं कहीं काम उम आ जाए। अब ध्यान से समझिएगा, इधर ही इसको बात कीजिए। तो चलिए अब ध्यान से समझिएगा, अब जो है तालु जो है हर्षई ई और दीर्घ, देखिए अ कंठ के बाद क्या होगा तालु, और दुगो इसमें भी लेना है तो हर्षई और दीर्घ ई ले लीजिए, चवर्ग लीजिए, तालु से तो चवर्ग होबे करेगा, ये पहले से जानते हैं, और अ आ के बाद दूधू को बढ़ाना है, मात्र दूधू को डोज देना है कि अ आ के बाद कथी होगा ई। इसके बाद देखिए मूर्धा से, कंठ के बाद जो होता है तालु, और तालु के बाद कहते मूर्धा, तो मूर्धा से देखिएगा अ आ हर्षई दीर्घ ई और री मतलब छोटी री मतलब हर्षौरी और दीर्घौरी, तो री और री, तो ये दो चीज याद रखिएगा, समझे ना। देखिए अब यहाँ पे कहेगा हर्षौ दीर्घौ, तो ई नहीं है, डिफरेंट टाइप है, दो को बढ़ाना है, तो ई जो है चवर्ग हो गया और री हो गया, टवर्ग हो गया, तो ई सब आपको मूर्धा वाला मिल जाएगा ई वाला लाइन में है। र मूर्धंस ई तो मूर्धा वाला है, इसका इधर भी बताए। दंत से देखिएगा, दंत से जो है रिली कथी है, रिली है, कथी लिरी, लिरी उसको कहते हैं, कथी लिरी। अब ध्यान से समझिएगा, ओट टवर्ग भी तो इससे भी है, ओट से देखिए हर्षौ दीर्घौ और पवर्ग भी है, कथी है पवर्ग भी है। और है देखिए नासिक का मतलब होता है जो पांचवा वर्ण होता है, जैसे पांचवा वर्ण जैसे अंग हुआ, ये सब जो होता है, जैसे देखिए अंग, अंग, य, न, म, ये सब जो है ये आपका नासिक वर्ण है। पांचवा वाला में से आ जाए तो कथी कहिएगा, नासिक वर्ण है। अंग याद रखिएगा, एक चीज अलग है। इसके बाद देखिए कंठ तालु, कंठ तालु का मतलब होता है कंठ और तालु दोनों से जिसका उच्चारण हो, जैसे ए कंठ और तालु, कंठ और तालु से ए। और जो कंठोष्ठ है, कथे कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ का मतलब होता है ओ और कंठ और ओठ से, कंठ और
ओठ से, तो इसको कंठोष्ठ कहते हैं, इसको ओ औ। दंतोष्ठ में याद रखिएगा दांत और ओठ से, तो इसका एक ही है कथी व इसमें भी हम लोग पढ़े थे केवल ओठ से, तो केवल ओठ रहेगा तब भी सही मारेंगे, और दंतोष्ठ रहेगा तब भी सही मारेंगे, और दोनों टकरा जाए तब ये वाला मारेंगे। ध्यान तो समझिएगा, दोनों टकरा जाए तब ये वाला मारेंगे, नहीं तो इसमें बस हमें। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम कैसे आपको याद करना है, देखिए बता रहे हैं। कवर्ग बोलिए, कंठ से, चवर्ग तालु से, तवर्ग मुर्दा से, और पवर्ग ओठ से, मतलब ये सब है ना, तो कवर्ग कह के इसमें अ आ जोड़ दीजिएगा, बस हो गया। अ आ जोड़ दीजिएगा, इधर वाला ये कुछ चीज है अंग वाला जोड़ दो, हो गया। चवर्ग लिख दीजिएगा, और चवर्ग में हर्ष ई दीर्घ ई जोड़ दीजिएगा, बस हो गया, फाइनल हो गया। हई जो हई अलग से याद कीजिएगा, ये अलग से याद कीजिएगा। फिर टवर्ग कह दीजिएगा, टवर्ग में री दो जोड़ दीजिएगा। तवर्ग में क्या जोड़िएगा, तवर्ग में खाली एगो लिरी जोड़ना है। पवर्ग में क्या जोड़िएगा, तपर में हर्षऊ और दीर्घऊ, हर्षऊ और दीर्घऊ पवर्ग वाला हो गया। तो ये तो 5 गो, तो ये काम खत्म हो गया। 5 गो वाला काम दू 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 दू, बीच में एक फिर दू, समझ आ गया ना। अब इसके बाद जो है नासिक से, तो ये खाली 5वां और, जैसे अंग न म ये सब जो है, तो ये 5वां और नासिक से। हई दूगो बहुत डिफरेंट है, कंठ और तालु से। कंठ और तालु दोनों मिला के ए दूगो याद रखिएगा। और कंठोष्ठ से, कंठ और ओठ से ओ औ। अब दंतोष्ठ से, दंत और ओठ से, तो व से। अब हो गया, तो ये उच्चारण स्थान हम लोग का आज समाप्त हो गया। आज जो है कंप्लीटली रूप से कुल मिलाकर आपका जो है वर्ण विचार पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में इसको शब्द विचार को देखेंगे और इसको समझेंगे। अब याद करने के लिए बहुत सारा ट्रिक है, आप अपना याद कर लीजिएगा, सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है। और इससे प्रश्न भी पूछता है, इंटर वाला में तो खास 2-3 गो एग्जाम में पूछिए देता है ऑब्जेक्टिव रूप से, ठीक है। तो रहने देते हैं, हम रख दीजिए, चलिए।